Hello friends, welcome my speaking English practice channel. Friends, we will get about present simple sentence part second today. Friends, I had explained you about present simple sentence part first in my last video. Let's we will see use of have has. Then friends, do you know have? हैव का हम निगेटिव जब बनाएंगे तो कैसे बनेगा? जब हम हैव का निगेटिव बनाएंगे तो हैव का निगेटिव होगा डू नॉट हैव और हैज का निगेटिव होता है डज नॉट हैव। फ्रेंड्स, हैव हैज का पहले हम आपको मैं ये बता दूं, हैव हैज का यूज हम इसलिए करते हैं, पास है, में है, भाई बहन है, इसके लिए हम हैव हैज का यूज करते हैं। जैसे पास है, पास है, भाई बहन है, या मामा मामी हैं, चाचा चाची हैं, रिलेटिव हैं। में है, किसी चीज में है, जैसे मोबाइल में गाना है, कंप्यूटर में मूवी है, वो में है। आज हम हैव हैज के यूज को समझेंगे। इसके पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है, जब मैंने प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस पार्ट फर्स्ट को कवर किया था, उसमें मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, तो ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो कुछ हद तक आपको अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि हम हैव हैज का यूज करके नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे हम पहले अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर हम नेगेटिव सब्जेक्ट बना रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग सब्जेक्ट की हम डू नॉट हैव या डज नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। और हम अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें पहले डब्ल्यूएस फैमिली, फिर डू या डज का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट। फिर अगर हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो डब्ल्यूएस फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि ये हैव हैज का यूज करके हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो अगर हम पहला अपना एक सेंटेंस लें, जैसे मीरा के पास पेन है। मीरा के पास पेन है। अब मीरा के पास पेन है के लिए कैसे बनाएंगे, पास है मीरा। अब इसमें देखिए हम हैव और हैज का यूज भी कहाँ करेंगे। जैसे हमने अपने पिछले सेंटेंस में आपको बताया था कि हम जो हेल्पिंग वर्ब इज है उसका यूज हम कहाँ करते हैं, यम का यूज हम कहाँ करते हैं, आर का यूज हम कहाँ करते हैं। मैंने अपने ये लास्ट वीडियो में बताया है, अगर आपने ना देखा तो उसे देख लीजिए। इसी तरह हैव हैज का यूज, जो हैव का यूज होता है और हैज का यूज किस सब्जेक्ट के साथ होता है। देखिए हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही होता है। जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे उसके साथ हमेशा हैज का यूज किया जाता है। और हैव का यूज रेस्ट ऑफ ऑल, जितने से बाकी के सब्जेक्ट है उसके साथ हैव का यूज किया जाता है। अब मीरा के पास पेन है, तो मीरा यहाँ कौन सा सब्जेक्ट है, मीरा ये जो नाउन है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हैज का यूज होगा। मीरा हैज
मीरा हैज अ पेन। मीरा के पास पेन है। अगर हम इसका निगेटिव बनाएं, मीरा के पास पेन नहीं है, तो हमने अभी आपको बताया कि जब हम हैज का नेगेटिव बनाते हैं तो हैज डज नॉट हैव में बदल जाता है। जो ये हैज है डज नॉट हैव में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब मीरा के पास पेन नहीं है तो नेगेटिव में हो जाएगा मीरा डज नॉट हैव अ पेन। मीरा के पास पेन नहीं है, मीरा डज नॉट हैव अ पेन। अब हम अगर इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएं, क्या मीरा के पास पेन है? अगर हम आपसे पूछे क्या मीरा के पास पेन है, तो आप इसका इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं। हाँ मीरा के पास पेन है, नहीं मीरा के पास पेन नहीं है। तो हम इसका जो आंसर है यस नो में दे सकते हैं। तो यहाँ पे कोई WH फैमिली वर्ब यहाँ पे नहीं करेगा। यहाँ पे जो हेल्पिंग जो डस है, ये डस है, ये सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। क्या मीरा के पास पेन है? तो डज मीरा हैव अ पेन? डज मीरा हैव अ पेन? क्या मीरा के पास पेन है? डज मीरा हैव अ पेन? अगर हम इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव देखें, क्या मीरा के पास पेन नहीं है, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए हो जाएगा यहाँ फॉर्मूला। आप देखिए डू डज सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। जो भी अकॉर्डिंग सब्जेक्ट या डू डज जो भी प्रयोग होगा वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हम नॉट लिखेंगे, फिर है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्या मीरा के पास पेन नहीं है? तो डज मीरा नॉट हैव अ पेन? क्या मीरा के पास पेन नहीं है? डज मीरा नॉट हैव अ पेन? अगर हम इसमें WS फैमिली जोड़ लेते हैं, मीरा के पास पेन कैसे है, तो कैसे के लिए WS फैमिली हाउ का यूज करते हैं। तो WS फैमिली प्लस डू डज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस जो भी ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। तो मीरा के पास पेन कैसे है? कैसे है मीरा के पास पेन कैसे है? तो हाउ, WS फैमिली हाउ डज मीरा हैव अ पेन? मीरा के पास पेन कैसे है? हाउ डज मीरा हैव अ पेन? या हम यहाँ लिख दें मीरा के पास पेन कब है, तो हाउ की जगह व्हेन डज मीरा हैव अ पेन? या मीरा के पास पेन कहाँ है, तो वेयर डज मीरा हैव अ पेन? इस तरह हम WS फैमिली का यूज करके नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। फ्रेंड्स इसको हम अब दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फ्रेंड्स अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे भाई बहन है। अगर हमको कहना हो कि मेरे 4 भाई हैं, तो हम उसको कैसे कहेंगे? सेंटेंस लेते हैं, मेरे 4 भाई हैं। मेरे 4 भाई हैं। अब यहाँ पे देखना है ये मेरे कैसा सब्जेक्ट है। तो मेरे मतलब मैं मिस आई। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? आई आई कैसा सब्जेक्ट है? आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज होगा। हैव, आई हैव
आई हैव फोर ब्रदर्स। मेरे पास मेरे 4 भाई हैं। आई हैव 4 ब्रदर्स। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं, मेरे 4 भाई नहीं हैं, तो हैव का नेगेटिव क्या हो जाएगा? हैव का नेगेटिव हो जाएगा डू नॉट हैव। आपको इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है कि हैव का नेगेटिव डू नॉट हैव होगा और हैज का नेगेटिव डज नॉट हैव हो जाएगा। तो मेरे 4 भाई नहीं हैं। आई डू नॉट हैव I do not have 4 brothers. मेरे 4 भाई नहीं हैं। I do not have 4 brothers. अगर हम इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएं, क्या मेरे 4 भाई हैं? तो क्या, अगर हम क्या कह रहे, अगर हम कहें कि क्या मेरे 4 भाई हैं, तो इसका हम आंसर यस और नो में दे सकते हैं। तो यहाँ पर कोई WS फैमिली यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो डू है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। डू आई हैव 4 ब्रदर। क्या मेरे 4 भाई हैं? डू आई हैव 4 ब्रदर्स। क्या मेरे 4 भाई नहीं हैं? नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाए। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव में डू डज, सब उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे और नॉट के बाद हैव, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्या मेरे 4 भाई हैं? डू आई हैव। क्या मेरे 4 भाई नहीं हैं? डू आई नॉट हैव 4 ब्रदर। क्या मेरे 4 भाई नहीं हैं? डू आई नॉट हैव 4 brothers? क्या मेरे 4 भाई नहीं हैं? डू आई नॉट हैव 4 brothers? हम इसमें WS फैमिली का भी यूज कर सकते हैं। मेरे 4 भाई कब हैं? तो 4 भाई मेरे कब 4 भाई हैं? तो मेरे कब 4 भाई हैं के लिए हम WS फैमिली वेन का यूज कर लेंगे। वेन के बाद डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट पार्ट। तो मेरे 4 भाई कब हैं? तो वेन डू आई हैव 4 ब्रदर। मेरे 4 भाई कब हैं? When do I have 4 brother? अब हम सेंटेंस लेते हैं में है। जैसे हमको कोई चीज कहना हो में है के लिए, जैसे घड़े में पानी है, स्कूटी में पेट्रोल है, मोबाइल में फिल्में हैं, कंप्यूटर में गाने हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? हैव का यूज करके देखते हैं। जैसे कंप्यूटर में गाने हैं, कंप्यूटर में गाने हैं। अब कंप्यूटर में गाने हैं के लिए हम कौन सा यहाँ पे वर्ब यूज करेंगे? हैव का कि हैज का? तो हमने बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज का यूज होगा और रेस्ट ऑफ ऑल जितने बाकी सब्जेक्ट हैं उसके साथ हैव का यूज करेंगे हम। और ये कंप्यूटर हमारा कैसा सब्जेक्ट है? यह एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज हो जाएगा। The computer has
सॉन्ग्स। कंप्यूटर में गाने हैं, द कंप्यूटर हैज सॉन्ग्स। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं, कंप्यूटर में गाने नहीं हैं। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो ये हैज का नेगेटिव क्या हमने बताया था, जो हैज का जब नेगेटिव होता है तो ये हैज डज नॉट हैव में कन्वर्ट हो जाता है, और हैव का जब नेगेटिव बनाएंगे तो ये डू नॉट हैव में बदल जाता है। तो कंप्यूटर में गाने नहीं हैं, तो कंप्यूटर द कंप्यूटर डज नॉट हैव सॉन्ग्स। कंप्यूटर में गाने नहीं है, द कंप्यूटर डज नॉट हैव सॉन्ग्स। इसमें बहुत लोग सोचते हैं होंगे कि हम ऐसे भी बना सकते हैं कि द कंप्यूटर हैज नो सॉन्ग्स। तो यहाँ पर ये सेंटेंस उपयुक्त नहीं होगा। यहाँ पर हम नेगेटिव कंप्यूटर में गाने नहीं है बनाने के, हम हमेशा डज नॉट हैव का ही प्रयोग करेंगे। हाँ, नो हैज नो का प्रयोग होता है, ऐसे कंप्यूटर में गाने नहीं है या नहीं किसी चीज में नहीं है तो हम हैज नो का प्रयोग करते हैं, मगर वो हम अपने आने वाली वीडियो में बताएंगे कि वो कैसे प्रयोग किया जाता है। अभी हम यहाँ सिर्फ डज नॉट के यूज को देखेंगे। तो कंप्यूटर में गाने नहीं है, द कंप्यूटर डज नॉट हैव सॉन्ग्स। अगर हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएं, क्या कंप्यूटर में गाने हैं, अगर हम किसी से पूछें क्या कंप्यूटर में गाने हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे कोई भी डब्ल्यू या असेंबली वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे जो डज है वो जो सब्जेक्ट कंप्यूटर है इसके पहले आ जाएगा। क्या कंप्यूटर में गाने हैं, तो डज द कंप्यूटर हैव सॉन्ग्स। डज द कंप्यूटर हैव सॉन्ग्स। क्या कंप्यूटर में गाने हैं, डज द कंप्यूटर हैव सॉन्ग्स। अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाए, क्या कंप्यूटर में गाने नहीं हैं, तो नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए डू डज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, फिर है, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट पार्ट फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्या कंप्यूटर में गाने नहीं हैं, तो डज द कंप्यूटर नॉट हैव सॉन्ग्स। Does the computer not have songs? क्या कंप्यूटर में गाने नहीं हैं। अगर हम इसको डब्ल्यू असेंबली में जोड़ के बनाएं, कंप्यूटर में गाने कैसे नहीं है, कहते हैं कैसे नहीं है गाने, कंप्यूटर में गाने कैसे नहीं है, तो हाउ डब्ल्यू असेंबली कैसे के लिए हाउ का यूज करेंगे। हाउ डज द कंप्यूटर नॉट हैव साउंड। इसी तरह हम कंप्यूटर में गाने कब नहीं है, तो यहाँ हाउ की जगह व्हेन लिख दें। व्हेन डज द कंप्यूटर नॉट हैव सॉन्ग। तो इस तरह कंप्यूटर में गाने क्यों हैं, कंप्यूटर में गाने क्यों नहीं है, तो इसके लिए वाई, क्यों के लिए वाई का यूज करते हैं। कंप्यूटर में गाने क्यों नहीं है, तो वाई डज द कंप्यूटर नॉट हैव सॉन्ग्स। तो इस तरह हम डब्ल्यू असेंबली का यूज करके नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हम और कुछ सेंटेंस लेते हैं और उसके थ्रू हम हैव हैज के नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। अगर हम पहला सेंटेंस लें, तुम्हारे पास क्या क्या है,
क्या क्या के लिए फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि हम क्या क्या के लिए डब्ल्यूएच फैमिली के कौन से वर्ड को यूज करते हैं। क्या क्या के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, व्हाट ऑल। व्हाट ऑल, व्हाट ऑल मीन्स होता है क्या क्या, हमारे पास क्या क्या है। तो व्हाट ऑल डू यू हैव, डू यू है, तुम्हारे पास क्या क्या है। इसमें डब्ल्यू एस फैमिली व्हाट आर, उसके बाद जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो ये क्या है, डू नॉट हैव में हो जाता है। तो यू के बाद जो डू है वो सब्जेक्ट यू के पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद है, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट यहाँ पे कोई भी नहीं है, फिर हम ये क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। तुम्हारे पास क्या क्या है, व्हाट ऑल डू यू हैव। अब जो कुछ भी आपके पास है वह मेरा है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, आपके पास। आप कौन है, तुम हो, तुमको क्या कहते हैं या आपको क्या कहते हैं हम, यू। यू हैव, यू हैव। और जो कुछ के लिए भी हम यूज करते हैं व्हाट एवर वर्ड्स को, व्हाट एवर, व्हाट एवर। व्हाट एवर, जो कुछ भी, व्हाट एवर यू हैव, whatever you have, वह मेरा है, that is mine। whatever you have, that is वह मेरा है। आपके पास जो कुछ भी है वह मेरा है, whatever you have, that is mine। फिर हम कुछ और सेंटेंस लेते हैं। जैसे हम ये क्वेश्चन किसी से पूछे, आपके कितने भाई हैं। अब आपके कितने भाई हैं ये बताने के लिए आप हाउ मच का यूज करेंगे या हाउ मैनी का यूज करेंगे। कितने भाई हैं, भाई को तो हम गिन सकते हैं, एक भाई है, दो भाई है, तीन भाई है, चार भाई है। तो इसके लिए हम हाउ मैनी का यूज करेंगे। आपके कितने भाई हैं, हाउ मैनी ब्रदर, हाउ मैनी ब्रदर, हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव। आपके कितने भाई हैं, हाउ मैनी डब्ल्यू एस फैमिली है, डब्ल्यू एस फैमिली के साथ ये ब्रदर्स जुड़ के आया, हाउ मैनी ब्रदर्स। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आप हैं, और आप के बाद के पहले ये डू लग जाएगा। ये हमारा कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो डू होता है वो क्या हो, सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। तो हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू है, आपके कितने भाई हैं। अब इस बैग में कुछ नहीं, कुछ नहीं है, इस बैग में कुछ नहीं है। इस बैग में कुछ नहीं है, ये बैग क्या मेरे पास है, यह बैग। तो इसके लिए दिस बैग, दिस बैग। अब ये दिस बैग कैसा सेंटेंस है, एक कैसा सब्जेक्ट है ये दिस बैग, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैव या हैज का यूज करेंगे। अब इस बैग में कुछ नहीं है, ये नेगेटिव है, तो जो ये हैज है ये नेगेटिव में क्या, डज नॉट हैव में बदल जाएगा। इस बैग में कुछ नहीं है, तो दिस बैग डज नॉट हैव, दिस बैग डज नॉट हैव एनीथिंग। इस बैग में कुछ नहीं है, दिस बैग डज नॉट हैव एनीथिंग, इस बैग में कुछ नहीं है। अब अगर हम ये बनाएं कि मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ है, अगर हम इसको
अफर्मेटिव में बना ले, मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ है। तो हम अब मेरे मेरे कैसा सब्जेक्ट है, मेरे मतलब मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मेरे मतलब आई मतलब ये मैं को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट आई। और आई के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, हैव। तो मेरे पास कुछ है, आई हैव समथिंग। मेरे पास कुछ है, आई हैव समथिंग। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात ये नोटिस करिएगा, जब हम ये अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं कुछ के लिए, जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं जिसमें हम नॉट का यूज नहीं करते हैं, वहां हम कुछ शब्द के लिए समथिंग का यूज करते हैं। और अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, जैसे इस बैग में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं, इसमें कुछ के साथ नहीं लग कर आ गया, तो ये नहीं के लिए हम यहाँ पे समथिंग नहीं लिखेंगे, यहाँ नहीं, कुछ नहीं के लिए एनीथिंग, यहाँ समथिंग यूज नहीं होगा, यहाँ एनीथिंग यूज होगा। इस बैग में कुछ नहीं है, दिस बैग डज नॉट हैव एनीथिंग। हम इसको एक तरह ऐसे भी बना सकते हैं, दिस बैग हैज नथिंग। दिस बैग हैज नथिंग। नथिंग एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है कुछ नहीं, तो यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस में जाएगा, यह नेगेटिव में नहीं जाएगा, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, दिस बैग हैज नथिंग। कहने का मतलब है कि हम सेंटेंस को बहुत तरीके से बना सकते हैं, मगर हम आज यहाँ पे हैव हैज के यूज को देख रहे हैं, तो हैव हैज का यूज करते हुए नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, ये हमने इसमें देखा आज, कि हम इसका प्रयोग करके, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में अच्छे से आ गया होगा, और आपके मन में जो भी पास है, भाई बहन है, मैं है, इसको लेके जो डाउट होगा वो भी क्लियर हो गया होगा। जैसे कभी कोई पूछता है आपके, हमको किसी से पूछना होता है आपके कितने भाई हैं, तो हम क्या होता है वहां पे हम बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाकर पूछे। तो आपने अगर ये वीडियो इसको अच्छे से देख लिया, अच्छे से समझ लिया है, तो आज के बाद आपके मन में ये डाउट, ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप क्वेश्चन किसी से भी पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करें, ताकि सबको इस वीडियो का जो बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फ्रेंड, गुड लक।